भाई तूने सुना है 2026 में सऊदी सरकार ने कीवा पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ खास स्थितियों में कर्मचारी बिना केफील की मर्जी के, बिना उसकी अप्रूवल के अपना ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। इसका मतलब है कि अगर तेरा केफील तुझे रोक रहा है, मना कर रहा है, तो अब तू सीधे नई कंपनी में जा सकता है। इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा ये नया रूल क्या है, किन स्थितियों में लागू होता है, कैसे अप्लाई करना है और क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। पहली बात, ऑटोमेटिक ट्रांसफर क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर यानी कि तेरा स्पॉन्सरशिप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उस स्थिति में ट्रांसफर हो जाता है जब तेरा पुराना केफील उसे रोक नहीं पाता। पहले ट्रांसफर के लिए पुराने केफील की अप्रूवल जरूरी थी। अगर वो मना करता था तो ट्रांसफर नहीं होता था। अब नए नियमों के तहत अगर तू कुछ शर्तें पूरी करता है तो सिस्टम खुद ही ट्रांसफर को अप्रूव कर देगा बिना केफील के हस्तक्षेप के। दूसरी बात, किसको मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर का? राइट, ये सुविधा सबको नहीं मिलती। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी न किसी मुसीबत में हैं। पहली स्थिति, कंपनी ने 3 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं दी है। दूसरी स्थिति, तेरा केफील ने तेरा इकामा रिन्यू नहीं करवाया और वो एक्सपायर हो चुका है। तीसरी स्थिति, तेरा केफील गायब है या कंपनी बंद हो गई है। चौथी स्थिति, तेरे ऊपर गलत तरीके से हुरूब का केस लगा दिया गया है और तू कोर्ट में केस जीत चुका है। पांचवी स्थिति, तू प्रोबेशन पीरियड में है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। अगर तू इनमें से किसी एक स्थिति में है तो तू ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तीसरी बात, ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, पहला स्टेप, तुझे एक नई कंपनी ढूंढनी होगी जो तुझे जॉब ऑफर दे। दूसरा स्टेप, नई कंपनी कीवा पोर्टल पर तेरे लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजेगी। तीसरा स्टेप, कीवा सिस्टम ऑटोमेटिकली तेरा डेटा चेक करेगा, देखेगा कि तू किस स्थिति में है, तू क्वालिफाई करता है या नहीं। चौथा स्टेप, अगर सिस्टम तेरी स्थिति सही पाता है तो वो पुराने केफील के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन पुराने केफील की अप्रूवल जरूरी नहीं होगी। पांचवा स्टेप, 7 दिन के अंदर अगर पुराने केफील ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया या उसका ऑब्जेक्शन गलत पाया गया तो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। छठा स्टेप, ट्रांसफर अप्रूव होने के 24 से 48 घंटे में तेरा इकामा नई कंपनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। चौथी बात, क्या सबूत चाहिए? तुझे सबूत देना होगा कि तू किस स्थिति में है। अगर सैलरी नहीं मिली तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिससे पता चले कि 3 महीने से सैलरी नहीं आई। अगर इकामा एक्सपायर है तो एक्सपायर इकामा की कॉपी चाहिए। अगर केफील गायब है तो लेबर ऑफिस की शिकायत की कॉपी चाहिए। अगर हुरूब का केस था और तू जीता तो कोर्ट का फैसला चाहिए। जितने ज्यादा सबूत होंगे सिस्टम उतनी जल्दी तेरा केस अप्रूव करेगा। पांचवी बात, कितना टाइम लगता है? पूरा प्रोसेस 7 से 21 दिन में पूरा हो सकता है। पहले, नई कंपनी को रिक्वेस्ट भेजने में 1-2 दिन। दूसरा, कीवा सिस्टम को तेरा डेटा वेरीफाई करने में 2-3 दिन। तीसरा, पुराने केफील के पास नोटिस जाने और उसके रिस्पॉन्स के लिए 7 दिन। चौथा, अगर केफील ने रिस्पॉन्स नहीं दिया या रिजेक्ट किया तो सिस्टम के फैसले में 3-5 दिन, कुल मिलाकर 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। छठी बात, क्या कंपनी इस रूल को बाईपास कर सकती है? नहीं, कंपनी इस सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकती। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब तू क्वालिफाइड कंडीशन में होता है तो सिस्टम खुद ही फैसला लेता है। कंपनी चाहे कितना भी मना कर ले या ऑब्जेक्शन डाल दे, अगर सिस्टम को लगता है कि तेरी स्थिति सही है और कंपनी की ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। हाँ, कंपनी लेबर कोर्ट में जा सकती है लेकिन वो एक लंबा और महंगा प्रोसेस है। सातवीं बात, क्या इस ट्रांसफर के बाद कोई पेनल्टी है? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। ये एक कानूनी ट्रांसफर है। तुझे ना तो कोई फाइन देनी होगी, नहीं कोई एक्स्ट्रा पैसा। बस इतना याद रख, तेरा पुराना कंपनी के साथ जो भी बकाया था, जैसे बची हुई सैलरी, उसके लिए तुझे अलग से लेबर ऑफिस में केस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि पुरानी कंपनी तेरा बकाया भी दे देगी। पुरानी सैलरी के लिए तुझे अलग से कंप्लेंट करनी होगी। महत्वपूर्ण चेतावनियां, ये गलतियां मत करना। 1, गलत सबूत मत देना, पकड़े गए तो सीधा केस होगा। 2, ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, पहले चेक करो कि तू क्वालिफाई करता है या नहीं। 3, बिना नई कंपनी के ऑटोमेटिक ट्रांसफर अप्लाई मत करना, पहले जॉब ढूंढो। 4, किसी एजेंट को पैसे मत देना, ये सब सरकारी प्रोसेस है, कोई एजेंट कुछ नहीं कर सकता। निष्कर्ष, तो भाई 2026 का नया कीवा नियम, कफील की मंजूरी के बिना स्वचालित स्थानांतरण, एक बड़ा बदलाव है। अब अगर तेरा केफील तुझे रोक रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, इकामा रिन्यू नहीं कर रहा या गायब है, तो तू बिना उसकी मर्जी के नई कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है। बस तुझे सबूत चाहिए, एक नई कंपनी चाहिए और थोड़ा सा सब्र। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।